हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, गुप्ता पीरियड के संबंध में बाकी और तथ्य जहां से आपका एक प्रश्न बन सकता है, इसे भी आप ध्यान से देखिए। देखिए, गुप्त वंश के संदर्भ में यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कई बार पूछे जाते हैं। इसमें आपका महाबलाधिकृत कहा जाता था आपके सेनापति को, महादंड नायक इस समय के न्यायाधीश होते थे, संधि विग्राहक आपके युद्ध मंत्री रहते थे, और जो दंड पाशिक होते थे ये पुलिस विभाग के अधिकारी रहते थे। इसके अलावा जो आपकी विनय स्थिति स्थापक होते थे ये कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को बनाने वाले अधिकारी। इसके अलावा आपके महाक्ष पटालिक जो होते थे ये लेखा विभाग से जुड़े होते थे, और आपके युक्त पुरुष युद्ध संपत्ति का लेखा जोखा लिखने वाले। और इसके अलावा महाप्रतिहार अधिकारी जो राजप्रसाद महल होता था उससे संबंधित देखरेख के लिए। अमात्यों की नियुक्ति सामान्यतः ये कात्यायन स्मृति में कहा गया था कि ब्राह्मण वर्ग से होनी चाहिए। ठीक है, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है। मंत्री और अमात्यों के बीच में एक अंतर स्पष्ट करने का हमें साक्ष्य मिलता है कमंदक की आपकी कृति जो है नीतिसार। यहाँ से करों के प्रकार में अगर देखें तो इसमें आपका भाग है जो मेन होता था आपका 1/6, और कहीं कहीं पे 1/4 का भी साक्ष्य, पर सामान्यतः 1/6 ही रहता था। भोग हो गया, उद्रंग हो गया जो भूमि कर थे, और ऊपरी कर हो गया, ये भी आपका एक प्रकार का भूमि कर था। भूतावात प्रत्यय हो गया आपका। इसके अलावा जो विदेशियों से लिया जाता था भूतावात प्रत्यय, शुल्क, हिरण्य, ये इस समय के कई सारे जो आपके हैं भूमि के कर और करों के प्रकार थे। इस समय जो सबसे बड़ी इकाई थी एक तरह से प्रादेशिक इकाई, उसे देश कहा जाता था, गोप्ता। और कई जगह आपको भुक्ति का भी जो प्रमुख है वो गोप्ता के तौर पे दिखेगा। जैसे आप देश का गोप्ता, भुक्ति जो थी छोटा जो एक बड़ा प्रदेश था उसका हेड आपका उपरिक, उससे नीचे आपका जो जिला है इसका विषयपति विषय होता था। इसके कार्यालय को अधिष्ठान कहा जाता था, और ये जो इसकी एक विषय परिषद बनती थी इसमें श्रेष्ठी, सार्थवा और प्रथम कायस्थ जैसे कई सारे अधिकारियों के नाम मिलते हैं। पेट क्या था, तो ये कई सारे गांवों का एक समूह होता था, और इसके नीचे आपका ग्राम है जिसका हेड आपका ग्रामिक था। अगर नगर की बात की जाए तो नगर का हेड आपका पुरपाल या जिसे द्रांगिक भी कहा जाता था, और इसमें एक धर्मशालाओं को देखने वाला अधिकारी है जिसका नाम है अविस्थिक। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान से देखिए। न्याय व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे बड़ा न्यायाधिपति होता था सम्राट स्वयं, और न्यायालय के 4 वर्ग थे। एक तो राजा का न्यायालय था, फिर एक पूग था, एक श्रेणी था, एक आपका कुल था। ये 4 प्रकार के न्यायालय है। इस समय जो बेगार थी उसे विष्टि कहा जाता था, ये प्रचलन में थी। इसके अलावा मित्रों जो आपके भूमि कर का संग्रह करने वाले, भूमि अभिलेखों को लिखने वाले और विवादों को निपटाने वाले 3 अधिकारी थे। इनका नाम याद रखिए। भूमि कर संग्रह से जुड़ा है आपका ध्रुवाधिकरण, और भूमि अभिलेखों की सुरक्षा से जुड़ा है आपका महाक्ष पटालिका और आपका कर्णिक। इसके अलावा भूमि विवाद में न्यायाधिकरण जो है ये आपका अधिकारी होता था। तो ये पॉइंट्स के बाद आपका गुप्ता पीरियड कंप्लीट है। इसके बाद गुप्तोत्तर पीरियड के संदर्भ में हम लोग 2 से 3 शॉर्ट में उसे फिनिश कर देंगे।